दोस्तों एक लड़की की शादी होने वाली रहती है, उसको दूरे पर से बारात वापस चले जाते, इसलिए बारात वापस चले जाते कि उनके पिताजी कार और दहेज के लिए वादा किए होते हैं। उनके किसी परिस्थिति के कारण उनको नहीं दे पाते, इस वजह से उनके द्वारे पर से बारात वापस चली जाती है। दोस्तों इस कहानी को पूरे आप जरूर सुनिए, आप भी सुनेंगे दोस्तों तो दंग हो जाएंगे। दोस्तों इसमें लड़की की बहादुर देखिएगा तो आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों इस कहानी को पूरे सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे, आप लोग के बीच ऐसा ही वीडियो बनाते रहे। दोस्तों चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कानपुर की कहानी है। उसमें एक पूजा नाम की लड़की होती है, वो बहुत पढ़ने लिखने में बहुत तेज होती है। वो 2 भाई और 1 बहन थी, जिसमें सबसे बड़ी पूजा ही थी। उनके पिताजी कानपुर के ही कंपनी में काम कर रहे थे, उनके 20-25 हजार का महीना पर किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। पूजा के पिता लड़का खोजने लगते हैं पूजा के लिए, और पूजा बोल रही थी हमें शादी नहीं करने हैं पापा, नहीं करना है। लेकिन उनके पिताजी को टेंशन रहता था से मेरी बेटी सियानी हो गई है, उससे शादी करना जरूरी है। तो पूजा के मौसी को बोलते हैं उनके पिता से शादी के लिए एक लड़का खोजो अच्छा सा। तो उनके मौसी होती है, वो एक लड़का होते हैं जो कि सरकारी टीचर होते हैं, उनसे बात करने लगते हैं शादी के लिए। तो उनके माता पिता से बात करते तो उनके माता पिता रेडी हो जाते हैं और इधर आते हैं पूजा। तो पूजा नहीं शादी करना चाह रही थी, कह रही थी एसडीएम अधिकारी बन जाएंगे तब शादी करेंगे। लेकिन उनके पिताजी नहीं मानते हैं और उनके दोनों में बातचीत चलने लगता है। उनको फोटो भेजा जाता है तो उनको पसंद हो जाता है, उधर से इनको पसंद हो जाता है, तो दोनों के एक ठाई मिलाता है। लड़का लड़की को पसंद कर लेते हैं और लड़की लड़का को पसंद कर लेते हैं, दोनों में बात फाइनल हो जाता है। उसके बाद पैसे को डिमांड होता है, बोलते हैं लड़का के पिता हमें 4 व्हीलर और 4 लाख रुपया चाहिए। लेकिन लड़की वाले के पिताजी बोलते हैं हम उतना नहीं दे पाएंगे, हमें उतना क्षमता नहीं है। लेकिन करते करते दोस्तों 4 व्हीलर और 2 लाख रुपए पे बात फाइनल हो जाती है। उसके बाद वो अपने घरे चले आते हैं और ये अपने घरे चले आते हैं। कुछ दिन के बाद शादी को डेट निकलता है। उसके बाद दोनों तरफ से सामान खरीदाने लगते हैं शादी के लिए, और उधरों बहुत सामान खरीदा जाता है, इधरों बहुत सामान खरीदा जाता है। शादी से 10 दिन पहले ही लड़की वाले को पिताजी के पैर टूट जाता है, उनके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं और बहुत सारे पैसा खर्चा हो जाते हैं। और बहुत पैसा खर्चा होने के बाद लड़की वाले शादी के बोलते थे डेट बढ़ाने के लिए, लेकिन लड़के वाले डेट नहीं बढ़ाने के लिए बोल रहे थे। कहते हैं मेरा सामान बर्बाद हो जाएगा, मैं सारा सामान खरीद लिया हूँ। इस वजह से शादी को डेट नहीं बढ़ता, उसी डेट पे सब चीज होने लगता है। उसके बाद वहां से हॉस्पिटल से लड़की वाले के पिताजी चले आते हैं और सारे बात हो जाते हैं। उसके बाद बारात दूल्हे पर आते हैं और आते हैं तो जयमाला उमाला हो जाता है। जैसा ही मरबे पे जाते हैं तो लड़के वाले के पिताजी दहेज के लिए बोलने लगते हैं, बोलते हैं मेरा 4 व्हीलर कहाँ है। तो बोलते हैं से मेरा पैसा सब खर्चा हो गया है, मैं शादी के कुछ दिन के बाद मैं पूरा सब चीज दे दूंगा। लड़के वाले के पिताजी और भाई बहुत ही झगड़ा झंझट होने लगता है। इस वजह से लड़की सारी बात सुन रही थी। लड़की के बहुत गुस्सा आ जाता है और पुलिस वाले को फोन करते हैं और पुलिस वाले के बुला लेते हैं और कहते हैं इनसे शादी नहीं करनी है, और बारात वापस चले जाते हैं। लड़की शादी नहीं करती है, अब कुछ भी हो जाएगा उससे शादी नहीं करेंगे। बारात वापस चलने के बाद लड़की जो पूजा होती है वो पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोर शोर और मेहनत से करने लगती है, और 3 साल के बाद दोस्तों उनको रिजल्ट आ जाता है और एसडीएम अधिकारी बन जाती है। उनके कानपुरे ही शहर में उनका ड्यूटी मिलता है और पूरे ईमानदारी से वो ड्यूटी करने लगती है, और हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, सब में जाने लगती है। वो नए नए में रहती है तो ये पूरे शहर में घूमती थी और पूरे जांच करती थी कहाँ दिक्कत है कहाँ कथी है।
और पूजा को पता चलता है कि एक स्कूल में जो कि फंड आया था स्कूल बनने के लिए पैसा, वहां के टीचर सब खा गए हैं। तो स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं कि इसी से शादी लगा हुआ होता है। सो बारात वापस इनके पिताजी ले आते हैं, वही लड़का होता है। तो जाते हैं और उनको देखते हैं तो उसी वक्त पूजा उनको सस्पेंड कर देते हैं। वो कितनों ही हाथ पैर पकड़ रहे थे लेकिन उनको पूजा माफ नहीं करते हैं। कहते हैं कि आप गलती किए हैं, उसका सजा ही भोगेंगे। उनके तुरंत सस्पेंड के बाद वो अपने घरे जाते हैं, आते हैं और अपने पिता को सारे बात बताते हैं। वो लड़का कहते हैं आज जिनसे हमें शादी लगा था वो लड़की आज एसडीएम अधिकारी बनी हुई है, वही हमें स्कूल से सस्पेंड कर दी है। तो उनको पिताजी सोचने लगते, कहते वही किए हैं। तो हाँ बोलते हैं हाँ। और वो लड़का भी बहुत अफसोस में पड़ जाता है और कहता आज शादी हो गया रहता तो कितना अच्छा रहता, क्योंकि उसमें उनके पिताजी के बहुत गलती थे। लड़का तो शादी करने के लिए तैयार थे लेकिन उनके पिताजी दहेज के कारण वो शादी से इनकार कर दिए थे और लड़की आज एसडीएम अधिकारी है। दोस्तों देखिए, यही कहता है नसीब नसीब की बात है। दोस्तों आजकल किसी गरीब पर मजाक नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले सब देखते रहते हैं कि कौन क्या है। उनके पिताजी के बहुत पैसों का घमंड था और पैसा लेना दहेज के लिए ले रहे थे। इस वजह से देखिए आज वो कहाँ है और लड़की बहुत ही मेहनत करके अपने पद पे खड़ा हो गई। दोस्तों कैसी लगी कहानी? अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे। आप लोग के बीच ऐसा ही वीडियो बनाते रहे।